जो धरापुत्र का वध कर दे वह राजपुरुष नाकारा है, और जिस जमीन पर किसान का रक्त गिरे शासक उसका हत्यारा है। जी हाँ साथियों, आज क्या हो रहा है देश में? ये किसानों की ज़मीन है, ये जवानों की ज़मीन है, ये देश के सैनिकों की ज़मीन है, ये हिंदुस्तान वीर प्रतापी राजा महाराजाओं और मेहनत मजदूर करने वाले लोगों की ज़मीन है। क्या हो रहा है आज इस भारत माता की धरती पर? हमारे देश के किसानों के साथ में इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इतना दमन, इतनी क्रूरता। अंग्रेज़ों के शासन में भी जो चीज़ नहीं हुई वो चीज़ आज भारत के प्रधानमंत्री के शासनकाल में हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शासनकाल में हो रही। क्या हुआ कल लखीमपुर खीरी में? क्या हुआ कल लखीमपुर खीरी में? 4 किसानों को, 4 निर्दोष किसानों को, 4 उन निर्दोष किसानों को जो सिर्फ अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई की बात कर रहे थे, उन लोगों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गाड़ी से, अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी से कुचल दिया गया। क्या अब हिंदुस्तान में इस तरीके के दमन की नीतियां चलेंगी? इसी को फांसीवाद कहते हैं, यही फासिज्म है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारे देश में किसान सर्वोपरि है। देश की 70 से 80% जनसंख्या देश की कृषि पर आधारित है। हम सभी ने बचपन में पढ़ा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत का 70 से 80% हिस्सा कृषि पर आधारित है, वहाँ की जनसंख्या कृषि पर आधारित है। जब इस देश की नीतियाँ, शासन प्रशासन ऐसी नहीं बना सकता जो इस देश के लोगों को चाहिए, ऐसी नीतियों का क्या मतलब है? मैं पूछना चाहता हूं देश के उन राजनेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के उन नुमाइंदों से, संसद में बैठे उन सांसदों से, कि क्या आप अपने क्रूर और निरंकुश शासक से ये सवाल नहीं कर सकते हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं, और जब संसद नहीं बोल रही है और जब सड़क बोल रही है, तो फिर आप लोग उन पर दमनकारी नीतियाँ क्यों चला रहे हैं? देखिए आज का अखबार है, इसमें लिखा है, इस अखबार को आप देखिए, इसमें लिखा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की कार से किसानों की मौत। इन 8 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जब हमारी पार्टी की नेता आदरणीय प्रियंका जी वहाँ पर किसानों से मिलने के लिए जाती है, तो प्रियंका जी को रोका जाता है, दीपेंद्र हुड्डा जी को रोका जाता है, हमारे कांग्रेस के विभिन्न कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोका जाता है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को रोका जाता है, उनको उनके घर के बाहर नज़रबंद कर दिया जाता है। मेरा सवाल सरकार से है, मेरा सवाल इस देश में रहने वाले शासकों से है, इस देश में रहने वाले उन नुमाइंदों से है जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या किसान इस देश का नहीं है? क्या वो पाकिस्तान का किसान है? क्या वो अमेरिका का किसान है? क्या वो ऑस्ट्रेलिया का किसान है? भाई हमारे देश का किसान है, उसके हक और अधिकार की बात कर रहा है, तो आप लोग उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे? कुछ दिन पहले वरुण गांधी आपकी पार्टी के सांसद हैं, बहुत आपकी पार्टी के महासचिव रह चुके हैं, महत्वपूर्ण ओहदों पर रह चुके हैं, पीलीभीत से सांसद हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है? अगर ये किसानों की सरकार है, मेरा भारत के प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि सर किसानों की बात सुनिए, ये 3 कृषि के काले कानूनों को वापस कीजिए। खातेगांव विधानसभा में हमारे किसानों से निवेदन है कि अपने किसान भाइयों के हक के अधिकारों की लड़ाई के लिए आवाज़ बुलंद करिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब आप सभी लोगों को दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ेगा, आप लोगों को कुचला जाएगा, लेकिन आप लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये किसान बिरादरी इस देश में इतनी बड़ी बिरादरी है, इसके लिए अगर आप आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये आपके समूह का हिस्सा है, आप आवाज़ उठाइए। मैं आप सभी लोगों को यह आवाज़ उठाने का आह्वान करता हूं, केंद्र सरकार को चेताता हूं कि यह सरकार इन लोगों के लिए नई नीतियां लेके आए, सभी लोगों को वापस से समायोजित करें, उन सभी लोगों के जो तथ्य हैं, तर्क हैं, उन चीज़ों को सुनिए, इन कानूनों को वापस लीजिए। अगर आप कुछ अच्छा कानून लेके आना चाहते हैं तो सभी लोगों को समायोजित करें, एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को फॉर्म करने के बाद में सभी लोगों की उसमें अच्छे पॉइंट्स उन लोगों के लें, उन लोगों के सुझाव लें और उसके बाद पुनः नए कानूनों को लेके आइए। दूसरी बात, इन किसानों के ऊपर जिन लोगों ने भी कार चढ़ाई है, चाहे वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, सबसे पहले तो उस गृह राज्य मंत्री को मोदी जी बर्खास्त करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस प्रशासन को बर्खास्त करे जो वहाँ पर उस समय मौजूद था, और किसानों को न्याय मिले। यही मेरी मांग है, कांग्रेस पार्टी यही मांग करती है। मैं यूथ कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में ये मांग करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।